हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसा 2025 के लिए बोट ऑन स्ट्रीम का क्लास चल रहा है, जिसमें एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज बोट और स्ट्रीम का दूसरा क्लास है। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा थोड़ा अलग स्टैंडर्ड का है ना, और उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो पिछले क्लास में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, बोट और माइन का स्पीड जो स्टील वाटर में अगर x किलोमीटर पर आवर में लेते हैं तो रेट ऑफ स्ट्रीम करंट y किलोमीटर। जस्ट रीकैप हम कर रहे हैं। एलॉन्ग द स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिसमें कहा था बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों जुड़ जाता है। अगेंस्ट द स्ट्रीम में वो आप स्ट्रीम बोलते हैं, जिसमें बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाता है, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाता है। यानी डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है, बोट और स्ट्रीम का प्लस, और अप स्ट्रीम क्या होता है, अगेंस्ट होता है, यानी बोट में से क्या स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाता है। क्लियर। इसके अलावे में हम बता चुके हैं कि स्टील वाटर में अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पता हो तो उसका स्पीड कैसे निकालते हैं, तो ds प्लस यूएस बाई 2 और स्ट्रीम का ds माइनस यूएस बाई 2। इसको सॉल्व करके भी देखें, या x ही आ रहा है, स्टील वाटर के माने थे, और वे y आ रहा। क्लियर। तो इस तरह के इसी का इस्तेमाल करेंगे, और टाइम स्पीड डिस्टेंस जो पढ़े हैं आप, उसका भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो वह भी आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बन पाएगा। क्लियर। टाइम स्पीड और डिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है कुछ समझ में, है ना। तो द टाइम टेकन बाय द बोट इज टू सेल 24 किलोमीटर इन स्टील वाटर इच। तो इस सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्टील वाटर का क्या स्पीड निकालना पड़ेगा। तो स्टील वाटर का आप पढ़े हैं क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। अब देखिए, या स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द स्ट्रीम, तो इसको क्या बोलेंगे, अलोंग द स्ट्रीम। याद कीजिए, ये रहा अलोंग द स्ट्रीम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम सॉरी, और अगेंस्ट द स्ट्रीम अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अलोंग द स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12a हो जाएगा, और अप स्ट्रीम क्या होगा, या अगेंस्ट द स्ट्रीम तो 8 हो जाएगा, है ना, बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 20/2, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। यह निकल गया स्टील वाटर का स्पीड। अब क्या पूछ रहा, द टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 किलोमीटर इन स्टील वाटर। अब यह क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, अब हमको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर। तो यहां पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ, 24, स्पीड आपने निकाला क्या, 10, तो क्या हो जाएगा, या 2.4 आवर्स में यह पहुंच जाएगा। इतना टाइम लगेगा 24 किलोमीटर, अगर इसका स्पीड स्टील वाटर में स्पीड 10 किलोमीटर है, यानी आंसर होगा क्या, सी। आए बस। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लियर। चलिए, इफ ए बोट गोज 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, देखिए 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर, देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब इसमें क्या दिया हुआ, डाउन स्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस दे दिया है, टाइम दे दिया, तो आपको स्पीड खुद निकालना पड़ेगा, स्पीड आपको खुद निकालना पड़ेगा। क्लियर। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे क्या, द बोट गोज टू डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, 10 आवर 100 किलोमीटर, है ना। तो डाउन स्पीड क्या निकालना पड़ेगा आपको, ds डाउन स्ट्रीम। तो 100 किलोमीटर जा रहा है, क्या डिस्टेंस है, टाइम क्या है 10, तो यह क्या निकल जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर निकल गया, डाउन स्ट्रीम निकल गया आपको। अप स्ट्रीम देखिए, अप स्ट्रीम क्या है, 75 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना देर में जा रहा है, 15 आवर में, तो यह हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर निकल गया। ये तो दोनों निकल गया, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अब पूछ रहा है क्या, देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यही होता है ना। तो डाउन स्ट्रीम क्या आपको 10 आया है, अप स्ट्रीम 5 आया है, बाई 2, इनकल मतलब 15/2, है ना, 15/2
नहीं 5/2 बराबर क्या हो जाएगा 2.5 क्या 2.5 किलोमीटर पर, यानी आपका आंसर क्या होगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, केवल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखिए अप स्ट्रीम इन 6 आवर एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। वही है, सवाल सेम है ना। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर करेंट आर रेस्पेक्टिवली, दोनों निकालना है, इसमें दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें अप स्ट्रीम आप निकाल लीजिए, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या है इसका, अप स्ट्रीम यही ना 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना में जाता है 6 आवर में, तो ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए, यूजेस होगा, डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाता है 4 आवर में, यानी 20/4, तो एक हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो निकल गया आपका, है ना। अब यह पूछ रहा है क्या कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का स्पीड क्या होता है, स्टिल वाटर का याद कीजिए, डाउन स्ट्रीम ds प्लस us/2, यानी क्या हो जाएगा 5 + 4/2 इजकल टू 9/2 इजकल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया, है ना, स्टिल वाटर। उसके बाद में वाटर करंट, यानी आपको स्ट्रीम का निकालना है, स्ट्रीम का। तो स्ट्रीम का पता है आपको क्या होता है, ds - us/2, है ना। तो यह क्या हो जाएगा 5 - 4/2 इजकल टू 1/2, यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका स्टील वाटर में निकल गया 4.5 है 0.5, तो यही होगा बी। क्लियर, यही होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बोट्समैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम 1 आवर एंड गोज 1 किलोमीटर along द करंट इन 10 मिनट्स। अब देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे क्या होगा 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, तो क्या होगा ये अप स्ट्रीम होगा ना, यूएस अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर जाता है कितना देर में, 1 आवर में, 1 आवर में। तो इसका क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए, अब यह 1 आवर एंड गोज 1 किलोमीटर along तक क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, या क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर जाता है और 10 मिनट में जाता है। देखिए ये सब ध्यान रखिएगा, तो इसको भी आपको घंटा में चेंज करना पड़ेगा, है ना। 60, तो 60 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 60/10 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब यह क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर, यानी स्टील वाटर, है ना। तो स्टील वाटर का क्या हो जाएगा, पहले स्टील वाटर का स्पीड आप निकाल लो। तो स्टील वाटर का जब स्पीड निकालोगे तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम प्लस, दोनों प्लस हो जाता है /2, तो यह हो जाएगा 8/2, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। यह निकल गया। अब यह टाइम पूछ रहा है कितना देर लगेगा, तो आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस से दे ही दिया है 5 किलोमीटर, तो टाइम आराम से निकल जाएगा। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर दे ही दिया है, टाइम आपने निकाल लिया 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो क्या हो जाएगा 5/4, यानी 1.1/4, यानी यह हो जाएगा 1 आवर्स और 15 मिनट्स, 15 मिनट, है ना। क्योंकि 1/4 है तो 16 करेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा, है ना। तो यानी 1 आवर 15 मिनट में यह पहुंच जाएगा। आपका आंसर ये रहेगा। क्लियर। चलिए, द करेंट ऑफ ए स्ट्रीम रन एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर। ध्यान दीजिएगा, ए बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, है ना। यानी स्टिल ऑफ बोट इन स्टिल होता है, यहां पे क्या होता है स्टिल वाटर का स्पीड आप मान लीजिए, लेट स्पीड इन स्टिल वाटर आप मान लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा x आप मान लेते हैं। अब देखिए दिया हुआ करंट ऑफ स्ट्रीम रन एट द 4 किलोमीटर एन आवर, यानी यह करंट का दिया हुआ है, यानी तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा या x + 4, है ना। x आपने माना है 4 दिया है, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा x - 4,
क्लियर। अब देखिए, अब यह कह रहा है कि कोई एक, मान लीजिए कि यहां से यहां तक जगह है, यहां से यहां जाने में और फिर और यहां से फिर यहां आने में इसको 2 आवर लगते हैं, 2 आवर लगते हैं। यही बोल रहा, कितना लगता है? 2 आवर लगते हैं। यानी यह 6 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और यह स्पीड हो गया। तो स्पीड क्या है? x + 4, एक जाने का, और फिर उधर से आएंगे तो x - 4। यह टाइम कितना लगता है? 2 आवर लगता है। अब यहां से x का मान निकल जाएगा और आराम से हो जाएगा। एग्जामिनेशन में क्या कीजिएगा कि इस ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, है ना। क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो x² - 60 आएगा, फिर 6x - 24 आएगा, फिर इसको, तो उसमें टाइम लगेगा। ऑप्शन से आप देखेंगे ना तो तुरंत हो जाएगा। जैसे अगर x का मान आप 6 रखते हैं तो 6 और 4 10, 6 - 2 तो यह 2 नहीं आएगा। लेकिन x का मान अगर आप 8 रखते हैं तो यह आ जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे 6/x का मान अगर 8 रखते हैं तो ये 12 हो गया, प्लस 6 इसके 8 का मान रखते हैं तो 4 हो गया, है ना। तो ये से चला जाएगा 2 और इससे चला जाएगा 2 2 3 6 2 2 4, यानी हाफ और 1.5 3/2, तो ये 2 हो जाएगा। यानी x का मान क्या होगा? 8 होगा। x का मान अगर 8 रखेंगे तो यही पूछ रहा है, स्टील वाटर है तो जो आप माने हैं तो x। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अब इसको ऐसे करेंगे तो x² - 60 होगा, फिर इसी को जाएंगे तो 6x - 24 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 24, तो ऐसे ऐसे जाएगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे आप निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यह लेंदी होता है, इतना टाइम नहीं होता आपके एग्जामिनेशन में, तो ऑप्शन से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा? 8 होगा। क्लियर? चलिए, A speed of boat is 5 km/h in still water and a speed of the stream in 3 km/h. देख रहे हैं? If the boat takes 3 hours to go to place and come back, the distance of place is. अब देखिए यहाँ पे आप डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चंस क्या कहता, यह क्वेश्चंस कहता है कि यहाँ से यहाँ, ध्यान से समझिएगा, एक स्पीड का 5 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ बोट इज 5 km/h होगा इन स्टील वाटर, 5 km/h स्टील वाटर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन 3 km/h। क्लियर? यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम सारा दिया हुआ है, निकाल सकते हैं आप। अब यहां से यहां जाने में ध्यान से दीजिएगा, या 3 घंटे लगते हैं। क्लियर? और यहां से If the boat takes 3 hours to go to place and come back distance, और यहां से यहां भी, अब इधर से जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? आप डाउन स्ट्रीम बोलते हैं ना, along, तो यह क्या हो जाएगा? 5 और जोड़ 3, यानी 8 km/h। इधर से इधर जाने में इसको लगेगा। इधर से इधर अगर आएगा तो इधर से इधर जाएगा तो यह क्या होगा? अप स्ट्रीम होगा, अगेंस्ट, तो यह क्या हो जाएगा? 5 - 3 यानी 2 km/h, है ना। यही होगा ना, है ना। और टोटल टाइम ये दे रहा है 3 आवर्स। सब याद कीजिए, टाइम डिस्टेंस में हम बताए थे। ऐसे स्थिति में अगर डिस्टेंस अगर टोटल दिया हुआ है, दोनों स्पीड दिया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है? डिस्टेंस बराबर, यानी टोटल टाइम दिया है, स्पीड दिया है, तो यह डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, जाके वीडियो चेकआउट कीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और बाई होता है सम ऑफ स्पीड और इनटू होता है टोटल टाइम। बस प्रोडक्ट ऑफ स्पीड आपको पता है 8 और गुना 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 + 2 और 3 आवर तो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 16/10 और गुना 3 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इसको काट भी सकते हैं या इसको ऐसे भी करते सकते हैं, 48/10, तो ये क्या हो जाएगा? 4.8 किलोमीटर। इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? 4.8 किलोमीटर। यही तो पूछ रहा है।
अब देखिए बोट स्ट्रीम, इसमें आप क्या फार्मूला लगाए, डिस्टेंस वाला, यानी इसका आंसर ये होगा। आए बात समझ में? तो इस तरह भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद द बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन द ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर। सेम क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस इज। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 + 4 दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। स्टील वाटर स्ट्रीम दोनों को जोड़ देते हैं ना। अप स्ट्रीम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 4 = 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम आपको दिए हुए 5 आवर, 5 आवर, बस वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाई सम ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी 14 × 6, सम ऑफ स्पीड 14 + 6 और इंटू क्या हो जाएगा 5, यही करेंगे। 14 × 6 = 84 होता है, बाई 20 और इंटू 5, तो 5 से जाएगा 4, 4 से चला जाएगा 21, यानी 21 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर? चलिए, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करेंट ऑफ वाटर इज 36:1 अनुपात 1। द बोट गोज along with the current in 5 hours 10 minutes, it will come back in। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड करंट दोनों का क्या दिया है, यहाँ पे अनुपात दिया है। तो इस अनुपात में भी हम डाउन स्ट्रीम तो निकाल ही सकते हैं। क्या है, 36 स्टील वाटर का है और करंट का है 5, यानी 41। अप स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, 36 और -5 = 31, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे यह क्या कह रहा है, क्वेश्चन से कह रहा है, ऐसे कह रहा है, यानी यहां से यहां गया, बोट along with the current 5 hours 10 minutes, it will come back in। अब कितना देर में यह कम बैक हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जहां भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है वहां पे स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, यानी टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या पढ़ा चुके हैं, टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्पीड होता है, या स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो यहां पे आपको स्पीड दिया हुआ है। अब यहाँ पे ds आप ले लेते हैं और ये क्या है, यूएस है। दोनों का अनुपात दिया हुआ है, क्या आपने निकाला यहाँ 41 31 है ना, तो यह हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 31। ध्यान से समझिएगा, ये स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, यह 31 हो जाएगा और यह 41 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अब जो यह 31 जो है 31, तो 31 को आप कितना देर लगता है, 5 घंटे 10 मिनट्स, यानी 31 से को 5 घंटे 10 मिनट लगता है। ध्यान दीजिएगा, तो 5 hours 10 मिनट लगता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं 5 + 1/6 बोल सकते हैं, है ना, बराबर आप बोल सकते हैं 31/6, 6 × 31/6 यानी 1/6, यानी 31 × 1/6, यानी 1/6 टाइम इसको लगता है, इसको यहां से पहुंचने में 5 घंटे 10 मिनट। तो इसको भी 41 को भी 1/6 लगेगा, यानी 41/6 लगेगा इसको अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 1/6 क्या होता है, 41/6, और अब इसको आप निकालने 41/6, तो 41, अब 41/6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 41/6 को आप लिख सकते हैं कि 6.6/5, और 6/5 को आप लिख सकते हैं 6 hours 50 मिनट, है ना। इसको 6 से गुना करेंगे ना तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा ना, यानी अगर 5/6 को, सॉरी यह 5/6 होगा, 5/6 को अगर आप मिनट में निकालेंगे तो 60 से गुना करेंगे ना तो 50 मिनट नहीं हो जाएगा। अरे ये 5 है, इसको अगर 60 से गुना करोगे ना तो 10 हो जाएगा, तो 50 मिनट, 6 घंटा 50 मिनट, यही तो आंसर होगा, 6 hours 50 मिनट।
क्लियर। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, ए बोट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 18 kilometer downstream in 3 hours, while it cover 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours 30 minutes. What is the speed of current? वाओ, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। स्टील वाटर का मान लीजिए आप x किलोमीटर पर आवर। अब मान लीजिए कि अगर स्पीड ऑफ करंट, स्टील वाटर का स्पीड है, स्पीड ऑफ लिख दीजिए, स्पीड ऑफ स्टील वाटर, स्पीड ऑफ करंट, अगर इसको मान लेते हैं आप y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो अब डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। अप स्ट्रीम क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यही होगा ना। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 3 घंटा लगता है। यानी 12 किलोमीटर ये स्पीड है या डिस्टेंस है या टाइम हो जाएगा क्या, x प्लस वाई, सॉरी अप स्ट्रीम में लगता है x माइनस वाई और प्लस 18 बाई एक्स प्लस वाई, अब क्या लगता है 3 आवर लगता है। क्लियर। और उसके बाद का था 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम अगेन, यानी 36 बाई एक्स माइनस वाई और प्लस 24 बाई एक्स प्लस वाई, इसमें कितना लगता है 6 घंटा 30 मिनट, यानी 6 आवर 30 मिनट। अगर इसको चेंज कर देंगे तो आपको हो जाएगा 13/2 आवर्स लगते हैं। अब इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, अगर दोनों को सॉल्व करना है तो इसको आप मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, इसको 3 से करेंगे आप मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 36, यहाँ लिखते हैं 36 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 3 से करना है 18 3 54, 54 बाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, और ये होता है ही 36 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 24 बाई एक्स प्लस वाई। अब आपको समझ में आ गया क्यों किए। अब इसको माइनस करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह इसको 13/2 माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बाकी बचेगा या एक्स प्लस वाई 24, तो यह हो जाएगा माइनस करेंगे तो 24 में से 30 बाई एक्स प्लस वाई, और यह हो जाएगा 9 माइनस 13 -2, यानी ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 होगा तो 5 से कट जाएगा 6, है ना। यानी अगर इसको करेंगे 6 तो 6 दूना 12, यानी यह हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। आ गया बस समझ। अब इस x प्लस वाई 12 को अगर इसमें पुट कर दें 36 में, अगर इसमें पुट कर दें तो x वाई इजकल टू 12, एस एक्स प्लस वाई इजकल टू 12। तो अब इसमें पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 36, क्या है 36 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 12 बाई एक्स प्लस वाई, क्या है 12 आया है, तो इसमें पुट कर दिए, पुट किए इजकल टू क्या है 13/2 है, तो ये तो कट जाएगा 2, नहीं ये तो कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा क्या 36 बाई एक्स माइनस वाई प्लस बराबर इसको उधर जाएगा तो ये आपका जाएगा 9/2, तो 9 से कट जाएगा 9 4 जा 34, तो यह बच जाएगा क्या 4 दूना 8, यानी x माइनस वाई इजकल टू 8 हो जाएगा। यानी यहाँ आ गया x माइनस वाई इजकल टू 8, है ना। अब इस दोनों को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से इसको यहाँ पे लाते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 12 और x माइनस वाई इजकल टू 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा 20, तो x इजकल टू 10 हो जाएगा। x अगर इजकल टू 10 है तो इसमें मान वैल्यू रख देंगे, यानी 10 प्लस वाई इजकल टू 12, तो y इजकल टू 2 हो गया, है ना। यानी आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, यानी y पूछ रहा है, तो y क्या हो गया, ये 2 हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा या। अगर ये बोर्ड का भी पूछता
तो भी आंसर आप बना सकते थे। क्लियर? तो ये रहा आपका बोट और स्ट्रीम का सेकेंड क्लास भी खत्म हो गया है ना। या इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अगर इसे कुछ सीखे हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।